नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान अलग अलग पार्टियों के विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दों को, अपने प्रदेश के मुद्दों को उठा रहे हैं। वहीं पर जब समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को उठाया तो अतुल प्रधान को विधानसभा से मार्शल बुला करके निष्कासित कर दिया गया, बाहर उठाकर एक तरह से फेंक दिया गया, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी खफा है, जिसको लेकर के अतुल प्रधान ने क्या क्या बोला था मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपकी जो राय है आप अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। उस पर आज मुझे नियम 56 कोरोना को अभी बहुत नजदीक से मान्यवर देखे हैं। वो ऐसा समय था जब सड़कें सुनसान थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ थम सा गया, रुक सा गया। लेकिन उन्हीं सड़कों पर हमने लोगों को रोते हुए देखा, मानव लगते हुए देखा, और वो पीड़ा, वो कष्ट जिसने अपने लोगों को मरते हुए देखा है, उससे ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। मैंने भी मान्यवर अपने परिवार के एक सदस्य को खोया उस कोरोना में। हमारे बड़े भाई ताऊजी के लड़के जो हमारे पिता समान थे, उसी कोरोना की त्रासदी में चले गए। और ना जाने कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया। किसी माँ ने बेटा खोया, किसी पिता ने अपना बेटा खोया, किसी बहन ने अपना भाई खोया। और हर जगह पूरे देश में, पूरे विश्व में वो त्रासदी थी। लेकिन ये 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश जिसमें अपार क्षमताएं हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। हमने सिलेंडर की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण लंबी लंबी लाइनें देखी और वो सारी पीड़ा, वो सारा कष्ट देखा। और शायद मैंने जितने यहाँ पर सदस्य दर्शक दीर्घा में आदरणीय पत्रकार सब साथी बैठे हैं, ऐसा कोई ना कोई सगा संबंधी, जानकार, पड़ोसी, गांव का कोई ना कोई सदस्य सबने खोया। जब इतनी बड़ी त्रासदी हम लोगों ने देखी तो उसके बाद में भी सरकारी प्रशासन, सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस कदर खराब हैं कि वो हर दिन कोई ना कोई ऐसी फोटो, ऐसी पिक्चर कहीं मोबाइल पर, कहीं टीवी पर, कहीं अखबारों में हर दिन दिखाई देती। हमें जब अभी कुछ दिन पहले झांसी में नवजात 11 बच्चों की जलने के कारण मृत्यु हुई, उसमें गोरखपुर की याद हम लोगों को आई, क्योंकि गोरखपुर में भी एक बड़ी त्रासदी हुई थी कुछ साल पहले। लेकिन जब गोरखपुर के बाद आपके झांसी के मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी त्रासदी हुई और उसके बाद में जो लिपोपोती उसमें हुई, वो मानेगा बहुत अफसोसजनक है। और उसके बाद में संवेदनहीनता की वो सारी हदें पार हो गई। जब वहां पर तो लाशों में बच्चियां, जिनकी माएं थी, जिनके बच्चे थे, उनकी माएं बिलख रही थी। पूरा झांसी, पूरा प्रदेश कोराम में था। वहां पर माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के लिए कली बिछाई जा रही थी, पर्दे बदले जा रहे थे और ऐसी व्यवस्था की जा रही थी कि ना जाने किस सीट के लिए उनके लिए आ रही। और क्या सोचा होगा जिला अस्पताल के प्रशासन ने, और क्या सोचा होगा वहां के स्थानीय प्रशासन ने, जो इस तरह की व्यवस्था करके दी। लेकिन आज तक मान्यवर उन विभाग के लोगों का, और खास तौर से जो वहां के प्रिंसिपल थे, एमएस सेंगर, जो वहां पर प्रिंसिपल थे, और प्रिंसिपल होने के नाते जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, आज तक कार्रवाई के नाम पर मान्यवर उनके ऊपर सिर्फ यह किया गया कि वो लखनऊ से अटैच कर दिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, उस अस्पताल में प्रिंसिपल साहब के साथ साथ ऐसे कई डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में ही नहीं
बल्कि प्राइवेट अस्पताल वहां पर संचालित कर रहे हैं। इसलिए उनकी जितनी भी सोर्सेस है, जिनकी जितनी उनकी विद्वानियत है, जितना उनको काम अस्पताल में करना चाहिए वो सरकारी सुविधा नहीं दे पा रहे। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, प्रिंसिपल साहब श्री हॉस्पिटल चला रहे डॉक्टर राजकुमार वर्मा, आपके हॉस्पिटल चला रहे डॉक्टर कुलदीप चंदेल, सनशाइन हॉस्पिटल चला रहे डॉक्टर हमारे आशीष जी राजपूत, आपके सनोज हॉस्पिटल चला रहे डॉक्टर संगीता राठौर, वहां मां वैष्णो हॉस्पिटल चला रही है। तो मैं माननीय कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी ऐसा क्या दबाव है, ऐसी क्या चीजें हैं इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी जिससे पूरा देश हिल गया हो और वहां पर अभी तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई, बल्कि प्रशासन ने एक पल्ला झाड़ लिया कि ये आग सोच सब्जित से लगी है। लेकिन मानेगा वो जो वहां पर साक्षात थे, उन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन के आपके वहां पर नर्सरी बनी हुई थी, और नर्सरी के लिए माननीय मंत्री जी बात जानते हैं, ये बताएंगे आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि उस नर्सरी में एक बच्चे की जगह पर 2 बच्चे लेटा दिए जाते थे। उस ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप हट गया, पाइप हटने के कारण वहां पर नर्स पहुंची, उसे जैसे माचिस की तिल्ली जलाकर कोशिश की कि उस पाइप को गर्म करके चढ़ा दूं उस पर ऑक्सीजन के सिलेंडर पर, वो जैसी तिल्ली लगाई वो आग में तब्दील हो गया। और इतनी बड़ी लापरवाही के कारण 11 बच्चों की, नवजात बच्चों की वहां पर मौत हुई। लेकिन आज तक जांच में ढांक के 3 बार इसमें मान्यवर कुछ अभी तक नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि माननीय मंत्री जी जांच करानी होगी आपने कि ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी। और आपकी नाक के नीचे यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की नाक के नीचे 3 बड़े अस्पताल है लखनऊ में, यहीं पर पीजीआई हो, केजीएमयू हो, चाहे आपके लोहिया हॉस्पिटल हो, आप वहां पर जाकर व्यवस्था देखिए। वहां के कर्मचारी सिर्फ न केवल लखनऊ के, माननीय पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों पर, मेडिकल कॉलेजों पर एम्बुलेंस लगी हुई है प्राइवेट अस्पतालों की, और वहां पर मरीजों की खरीद फरोख्त होती है। आज ही चले जाओ माननीय मंत्री जी और यहाँ पर जाकर देख लें, प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस खड़ी होंगी और उन प्राइवेट अस्पतालों वाले लोग इनके कर्मचारियों को मोटा पैसा देकर, कमीशन देकर वहां पर इमरजेंसी में जो ऐसे लोग होते हैं जो 3-3 दिन तक वहां पर इमरजेंसी के बाहर पड़े रहते हैं, और ऐसी स्थिति इमरजेंसियों के सामने है कि वो गाड़ी में लेते रहेंगे, एम्बुलेंस में वाले लेते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था है कि उनको मरीजों की खरीद होती है और प्राइवेट अस्पतालों में लोग चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान जी, इन्होंने जो बातें बोली वाकई में सब सही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया विधानसभा से। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइए।